मध्य प्रदेश के साथ ही गुना अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस में मची भगदड़ जन चर्चा का विषय है। इस भगदड़ के लोग अपने अपने हिसाब से मायने निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कांग्रेसियों को लेकर चटकारे लिए जा रहे हैं। अशोकनगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दादा दशरथ सिंह रघुवंशी की पोस्ट खूब वायरल हो रही है और लोग चटकारे ले रहे हैं। आप भी देखिए दादा दशरथ सिंह की चटकारेदार पोस्ट और उसके बाद उनकी चटकारेदार राय। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कल आपकी एक पोस्ट देखी सोशल मीडिया पे, काफ़ी जन चर्चा का विषय है। उसको लेके जो आपने सोशल मीडिया पे लिखा, वही जनता आपसे जानना चाहती है। देखो, मैं तो एक सामान्य कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, ये बात सही है, और कांग्रेस के प्रति मेरी रुचि तो है। उसके साथ साथ जो मैंने आप समझ जिसके बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं व्यक्त, वह पोस्ट मैंने एक सामायिक माने होली के अवसर पे मैंने डाली है। उसको इस तरह से माने अपने आप को ना जोड़ने वाले, ये तो मेरा अनुरोध है। बाकी ये बात सही है कि बहुत लोग कांग्रेस में के लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये विषय तो बनता है। अब विषय माने जनता में चर्चा का विषय है, क्या करें क्या नहीं करें वो उनका विषय है। बाकी जनता में ये सोच है कि जो भविष्य में जो अभी भाजपा द्वारा कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए, वो जनता जिसको नकार चुकी है यहाँ की गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की, उसको पुनः भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर माने तानाशाही थोपने का जो प्रयास किया है, उस संदर्भ में हर तरह से लोग माने प्रयासरत है कि किसी तरह से भी ये वापस नहीं आना चाहिए। उसके लिए कांग्रेस भी अपने हिसाब से प्रयास करेगी और जनता भी यहाँ के प्रयास करेगी, और बाकी जो इंडिविजुअल लोग हैं वे भी प्रयास करेंगे। तो मेरा सबसे ही अनुरोध है कि इसको आपकी पुनः निपटाना है, और लोकल आदमी कोई भी हो उसको दोबारा लाना है। तो फिर भी वो पोस्ट के बारे में थोड़ा उल्लेख करें, आपने क्या विचार व्यक्त किए थे? पोस्ट मैंने कहा ना, पोस्ट मैंने कहा था, ये बात कही और लिखी थी मैंने। वो थोड़ा उल्लेख करें, क्या विचार व्यक्त किए थे आपने? मैंने यही विचार व्यक्त किए थे कि माने जो लोग माने जा रहे हैं, या कोई भी, मैं भी जाता या कछु भी जाता, तो एक उद्देश्य बना कर जाता। क्यों, अब मैं आखिरी में जा रहा हूँ तो उद्देश्य बना कर जाते ही हूँ। तो कुल मिला के मेरा उससे व्यक्तिगत आशय नहीं है। उसको इस बारे में आप पत्रकारिता के रूप में भी इसको इस तरह से मत लो कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। मैं तो वाकई में होली के दिमाग में मैंने लिखी है बात, होली के मूड से ही लिखी है, और वो कहीं अच्छी लग रही हो, सत्य लग रही है, नहीं लग रही है, घटना दुर्घटना उसकी कमेंट्स अपनी जगह हो रही है, वो ठीक है। बाकी मेरा तो यही है कि ऐसा व्यक्ति दोबारा नहीं लौटना चाहिए, यही जनता की भावना है, और इस पर जनता निर्णय देगी। निश्चित रूप से इसको हराए, इस बार वापस करे। इस तानाशाही को और सामंतशाही से जनता मुक्ति हो गई थी, और अब पुनः वो इस तानाशाही हमारी ऊपर सामंतशाही फिर भी हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए इनको वापस करने के लिए जो भी प्रयास होंगे वो सब किए जाएंगे। नहीं, जो लोग आपने लिखा जैसे प्रतिनियुक्ति पे भेजे गए हैं, उनके लौटने पर उनका क्या होगा फिर कांग्रेस में? देखो, ये तो मैंने मजाकिया लहजे में ही क्या है, ये सब बातें जिसको अन्यथा मत लो, और ना मैं इसको बार बार इंगित कर रहा। मैंने तो मजाकिया लहजे में कहा है, उसको कोई बात में सीरियस किसी के प्रति मेरी वो नहीं है, भेदभाव नहीं, पर व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। एक समूह को लेके बात की जा रही है। समूह के समूह आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो मैंने अपने हिसाब से, सामाजिक हिसाब से, आजकल देखो आदमी अपने व्यक्ति के हितों को देखकर कुछ डर और भय से पीड़ित है। बीजेपी के भय से स्थानीय जो अभी तक आतंक चल रहा था शहर में, अशोकनगर में भी कहो, जहाँ पूरे जिले में भी कहो, उस आतंक से जैसे में थोड़ी सी मुक्ति मिली है जनता को, तो अब वो वहाँ में भय फिर दोबारा जनता के अंदर वापस लौट रहा है। उस स्थिति में अनेक कांग्रेसी अपने हिसाब से छोड़ रहे हैं, कोई उनका वो नहीं है। और भविष्य में मैं बता रहा हूँ कि भाई आके पछताएंगे ये, चाहे मैं चला जाता, चाहे कोई चला जाता, जाने आने से कोई दिक्कत नहीं होती। राजनीतिक लोग हैं अपन, चाहे कांग्रेस में रहे, बीजेपी में, पार्टी तो कांग्रेस राजनीति काम कर रहे हैं। और हाँ, सवाल आज की तिथि में किसी की विचारधारा कहीं से कहीं नहीं है। सब राजनीतिक लोग हैं और सब अपने सत्ता के लिए और इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं कोई नहीं कह रहा कि ये विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा, कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं कर रहे आजकल। सब राष्ट्रीय विचारधारा की विपरीत बह रहे हैं, और
ना बीजेपी राष्ट्रीय विचारधारा से काम कर रही, ना कांग्रेस कर रही। सबका एक ही आशा है, सत्ता प्राप्ति।